बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होगा? छोटी क्लासेस में बच्चे ऐड करना सीखते हैं, जैसे हम इंटीजर्स को ऐड करना सीखते हैं कि 2+3 = 5, ये हॉरिजेंटल एडिशंस है। और इसी तरह 3+2 = 5, ये वर्टिकल एडिशंस है। जैसे ये नंबर्स को ऐड करना सीखते हैं बच्चे छोटी क्लासेस में, इसी तरह यहाँ भी सेम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है। तो टू मैट्रिसेस को किस तरीके से हम ऐड करेंगे? स्टूडेंट्स, इसके डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। लेट ए एंड बी बी एनी टू मैट्रिसेस ए और बी जो है वो टू मैट्रिसेस हैं। देन A and B conformable for addition टू मैट्रिसेस है A एंड B। पहले ये चेक करना है कि ये कंफर्मेबल फॉर एडिशंस यानी काबिले जमा है कि नहीं है, इसको ऐड किया जा सकता है कि नहीं जा सकता, वो किस कंडीशंस के तहत है। यहाँ ये कंडीशन है कि इफ दे हैव सेम ऑर्डर। अगर टू मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम ही नहीं है तो हम उनको ऐड ही नहीं करेंगे। तो ऐड करने से पहले ये कंडीशन जरूर चेक करें कि इनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो ए और बी को ऐड नहीं किया जा सकता। डेफिनेशन है कि लेट ए एंड बी एनी टू मैट्रिसेस, देन ए एंड बी कंफर्मेबल फॉर एडिशंस, काबिले जमा होंगे इफ दे हैव सेम ऑर्डर एंड ये मान लें कि दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर जो है वो सेम है। ठीक है, अब एडिशंस इनकी कैसे होगी? एंड ए प्लस बी इज ऑब्टेन्ड, ए प्लस बी यानी ए और बी को ऐड कैसे करेंगे? डेफिनेशन में ये बताती है कि ए प्लस बी इज ऑब्टेन by adding their corresponding elements। इस डेफिनेशन में पहले ये चेक करना है कि इफ दे हैव सेम ऑर्डर, अगर ए और बी का ऑर्डर सेम है, मान लें कि अब सेम है, तो ए प्लस बी कैसे जो है वो ऑब्टेन होगा? बाय एडिंग, ऐड करने से देयर corresponding एलिमेंट्स। corresponding एलिमेंट्स क्या होते हैं ये मैंने स्ट्रक्चर्स ऑफ मैट्रिसेस में डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी हम एग्जांपल्स के थ्रू इसको डेफिनेशंस को जो है वो डिस्कस करते हैं। लेट ये एक मैट्रिक्स है, इसी तरह ये भी एक मैट्रिक्स है। अब इनको ऐड करना है। ये है ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स के फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो है वो लिखेंगे। साइन है एडिशन का,
यानी ये एक ऑपरेटर है, याद रखना कि बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं ये सारे, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशंस एंड डिवीजन्स, ये बाइनरी ऑपरेशंस हैं। तो यहाँ एडिशन का ऑपरेटर जो है वो अप्लाई कर रहे हैं हम, यानी a प्लस बी। अब b के एलिमेंट्स लिखेंगे, मैंने बताया कि अगर इनको ऐड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक कर लें कि बोथ हैव सेम ऑर्डर। यस, इसका ऑर्डर देखें, इसका ऑर्डर 2 रोज और 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर भी 2 रोज और 2 कॉलम है। दैट मीन कि अब हम इनको ऐड कर सकते हैं। अब ऐड कैसे करना है? ऐड के लिए इनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, जो कि मैं स्ट्रक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? ये एक एलिमेंट्स है 1, इसकी पोजीशन है 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे लाई कर रहा है। अब बी मैट्रिक्स का जो एलिमेंट जो कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे लाई कर रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी a11 प्लस b11। तो a11 पे कौन सा एलिमेंट है? 1। b11 पे कौन सा एलिमेंट है? 5। इन दोनों को ऐड करेंगे। इस तरह ऐड करने का एक रूल है। इसी तरह अब ये 2 को ऐड करेंगे 6 में, 2 प्लस 6, इनको बोलते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो ऐड हो रहे हैं। अब ये 3, ये नहीं करेंगे कि 3 को 8 में ऐड कर देंगे, नो। ये 3 जो है वो इसकी पोजीशन को चेक करें, इसकी पोजीशन है A21, यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम पे ये लाई कर रहा है ये 3। तो अब B21 कौन सा है? यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम पे, सेकंड रो फर्स्ट रो और सेकंड रो, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम पे ये एलिमेंट है। तो यानी 3 और 7 को ऐड करेंगे। इन इस तरह इस प्रोसेस को क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना कहते हैं। अब 4 प्लस 8 ये ऐड किया, इसके बाद आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास a प्लस बी का आंसर आ जाएगा। सो इजी, कोई इसमें डिफिकल्ट चीज नहीं है जी। ये था एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। रिपीट करता हूं कि हमारे पास अगर 2 मैट्रिसेस हैं a एंड b यानी 2 मैट्रिसेस, लेकिन ऐसे 2 मैट्रिसेस हैं कि उनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, और फिर a प्लस बी ऑब्टेन हासिल करेंगे हम ऐड करके देयर क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स। इनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके जो है वो a प्लस बी जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो सो इजी। इसी तरह सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस है, वो भी सेम डेफिनेशन है, जहां एडिशन है वहां सब्ट्रैक्शन कर देना है, सब्ट्रैक्शन का साइन जो है वो लगा दें, तो उसके लिए भी सेम डेफिनेशन है। एक चीज यहां गौर करें, जैसे ये एक नंबर है 2, 3 भी एक नंबर है, इनको ऐड करें तो एक नंबर ही आएगा 5। इसी तरह ए एक मैट्रिक्स है, बी भी एक मैट्रिक्स है, इन दोनों को ऐड करने से जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो भी एक मैट्रिक्स होगी, एक मैट्रिक्स ही। तो इसमें स्पेशल चीज ये है कि जो मैट्रिक्स का ए का और बी का ऑर्डर है, ऐड करने के बाद उनका ऑर्डर जो है वो अनचेंज्ड यानी सेम ही रहेगा, उस ऑर्डर में तब्दीली नहीं आएगी। ए प्लस बी के और ए और बी जो गिवन इनका ऑर्डर है, ए प्लस बी का भी सेम ही ऑर्डर होगा। तो ये थी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। Multiplication of matrices.
मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। यानी अब हम ये चेक करेंगे कि एक मैट्रिक्स को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। इससे पहले हमने एडिशन पढ़ी कि टू मैट्रिसेस को ऐड करना। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से, रियल नंबर या स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो कैसे करते हैं। डेफिनेशन है कि let A be a matrix, let A be a matrix and a real number K be a scalar, then ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर का हो, ये इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जी फलां ऑर्डर का ही हो तो हम उसको स्केलर से, किसी भी ऑर्डर का हमारे पास ये मैट्रिक्स है तो उसको अ रियल नंबर यानी कि कोई भी स्केलर नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो डेफिनेशन हमें जो है वो क्या कहती है, देन के ए इज ऑब्टेन्ड, के ए ऑब्टेन्ड होगा by multiplying each element of A by scalar K। ये डेफिनेशन बता रही है कि जो के ए मैट्रिक्स है यानी ए को के से मल्टीप्लाई करें तो ये ऑब्टेन हासिल होगा बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए, ए के हर एलिमेंट्स को अगर मल्टीप्लाई कर दें बाय के से। ये डेफिनेशन है तो हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हमने चलना है। फॉर एग्जांपल ये ए एक मैट्रिक्स है, और ये एक हमारे पास स्केलर है, फॉर एग्जांपल -2 एक स्केलर है। अब हमने मल्टीप्लाई करना इस स्केलर को, यानी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं के ए फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये के की जगह हम रखेंगे -2 और ए जो है उसकी जगह ये मैट्रिक्स 3 2 4 एंड 5। डेफिनेशन हमें कहती है कि ये जो स्केलर है इसको ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास के ए जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो गौर करें, बड़ा इजी है मल्टीप्लाई करने का तरीका। आप ब्रैकेट्स में लिखें, याद रखें कोई भी स्केलर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप ये आदत अपनाएं कि हमेशा इस नंबर को, बेशक ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और ये स्केलर्स को ब्रैकेट्स में लिखें -2 और 2, यानी इस स्केलर को ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना। -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, अब -2 को 5 से, फॉर एग्जाम्पल इस यहां अगर हम इस 5 की जगह -5 रख लें तो फिर भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, कोई इश्यू नहीं। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास के ए मैट्रिक्स जो है वो आ जाएगा। सिंप्लीफाई करें, ये 2 3 6 माइनस का, क्योंकि 3 प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ये एलिमेंट्स को तो -8, जबकि ये दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो आंसर प्लस में आता है। ये फार्मूले शायद आपको पता हो, इनके बगैर जो है वो पॉसिबल नहीं है सॉल्यूशंस। अगर प्लस को मल्टीप्लाई करें नेगेटिव के साथ आंसर नेगेटिव में,
नेगेटिव को मल्टीप्लाई करें प्लस के साथ, आंसर माइनस में। इसी तरह माइनस को ऐड कर लें अगर माइनस वाली वैल्यूज में, तो आंसर माइनस में होता है। प्लस को मल्टीप्लाई करें प्लस, यानी दोनों वैल्यू अगर प्लस में है तो आंसर प्लस में आएगा। तो ये वो फार्मूले हैं जो हर वक्त आपके माइंड में रहने चाहिए। तो ये 5 2 10 है। ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स -2a। इस तरीके से इजी मल्टीप्लिकेशंस हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।